औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो मुकद्दस किताब है जिसमें बेशुमार लोगों और कौमों की हलाकत और तबाही के वाक़यात मौजूद हैं। इस मुकद्दस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नामवर कौमों को उनके गुनाहों के सबब तबाह बर्बाद कर दिया और सफाए हस्ती से मिटा दिया, और कितने ही ऐसे नाफरमान बादशाह जो कभी ये दावा किया करते थे कि हमारे बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नामो निशान को मिटाकर ये साबित कर दिया कि बाकी रहने वाली जात सिर्फ एक ही जात है, और वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात है जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही नाफरमान कौम के बारे में आपको बताएंगे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद उस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमान कौम का अंजाम क्या किया और इनकी शक्लों को मसख करके अल्लाह तबारक व तआला ने इनको किस कदर इबरतनाक और दर्दनाक मौत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरमाबरदार बंदों के लिए बेशुमार नेमतों को तैयार कर रखा है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान लोगों के लिए अपने दर्दनाक अजाबात भी तैयार कर रखे हैं। इन्हीं अजाबों में से एक अजाब असहाबे सब्त पर भी नाज़िल हुआ, जिसने असहाबे सब्त की नाफरमान कौम को तहस नहस कर दिया। प्यारे दोस्तों, यौमुस सब्त हफ्ते के दिन को कहा जाता है और असहाबे सब्त उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने हफ्ते की दिन की हुर्मत को पामाल किया और अल्लाह तबारक व तआला की हदूद से आगे बढ़े। इस नाफरमान कौम का ताल्लुक बनी इसराइल यहूद से था। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दौर 2600 कबल मसीह है। यार दोस्तों, बनी इसराइल की ये नाफरमान कौम यहूद में से थी और इनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे का दिन खास इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में यानी 1800 कबल मसीह, यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात पर इसरार किया कि उनकी इबादत के लिए जुमा की बजाय हफ्ते का दिन मुकर्रर किया जाए जिसके अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की ये बात सुनकर उनको बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी इस जिद से बाज ना आए। इस तरह जब इस कौम का इसरार हद से ज्यादा बढ़ गया तो बिल आखिर उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। यही वजह है कि आज भी यहूदियों के नजदीक हफ्ते का दिन मुकद्दस माना जाता है। प्यार दोस्तों, हफ्ते का दिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया, लिहाजा इस रोज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अलावा बनी इसराइल को कोई और काम करने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा इस तरह तमाम यहूदी पूरे 6 दिन अपने कारोबार और काम काज में गुजारते और हफ्ते का दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते। प्यार दोस्तों, असहाबे सब्त बहीरा अहमर यानी रेड सी और कोहे तूर पहाड़ के दरमियान एक बस्ती थी जिसको ईला कहा जाता था। ये उस बस्ती के अंदर आबाद थे। ये बस्ती उस मकाम पर वाक़ थी जहाँ आजकल इसराइल की बंदरगाह ईलात मौजूद है। इसके करीब ही उर्दन की मशहूर बंदरगाह अकबा वाक़ है। बनी इसराइल के ज़माने अरूज में ये जगह एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज थी जहाँ पर मछलियों की खरीदो फरोख्त का काम एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। ईला नामी इस बस्ती में रहने वाले लोगों का गुजर औकात मछलियों की खरीदो फरोख्त पर होता था। ये लोग पूरे 6 दिन मछलियाँ पकड़ते और हफ्ते के दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। अल्लाह तबारक व तआला का इस कौम पर यह खास कर्म फजल था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। लेकिन इसके बावजूद ये कौम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार करने लगी। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को आजमाना चाहा। चुनाचे हफ्ते का दिन जो कि यहूदियों ने खुद ही अपने लिए इबादत के लिए मुकर्रर करवाया था, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मछलियां समंदर के किनारे पर बहुत ज्यादा आती और पानी की सतह पर छलांगे लगाती,
लेकिन हफ्ते के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शिकार करने से मना फरमा दिया और हफ्ते के दिन का शिकार अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया। इस नाफरमान कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश ये रखी कि हफ्ते के दिन मछलियाँ बहुत ज्यादा किनारे पर आती और बाकी 6 दिनों में मछलियाँ दूर समंदर में चली जाती और ना होने के बराबर किनारे पर होती, जिसकी वजह से ये लोग मछलियों को पकड़ नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला असहाबे सब्त को देखना चाहता था कि मैंने इस कौम को इतनी ज्यादा नेमतों से नवाजा है, क्या ये कौम मेरी फर्मा बरदारी करती है या मेरी नाफरमानी करती है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के बाद ये लोग कुछ दिन बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर आखिरकार तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और हफ्ते के दिन शिकार करना शुरू कर दिया। फिर आखिरकार एक दिन शैतान इनके सामने आया और इनको ये हीला बताने लगा कि अगर तुम हफ्ते के रोज शिकार करना चाहते हो और तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोग शिकार भी कर लो और तुम लोग गुनाहगार भी ना हो, तो तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। शैतान की ये बात सुनकर लोग बहुत खुश हुए और उससे कहने लगे कि बताओ हमको क्या करना पड़ेगा। चुनाचे शैतान ने उनको ये मशवरा दिया कि समंदर के किनारे पर बड़े बड़े गढ़ों को खोद लो और समंदर से नालियां निकाल कर उन गढ़ों में डाल लो। जब हफ्ते के दिन मछलियां किनारे पर आएंगी तो उन नालियों के जरिए उन गढ़ों में कैद हो जाएंगी। इस तरह जब ये गढ़े मछलियों से भर जाएं तो उनके मुंह बंद कर देना और फिर इतवार वाले दिन तुम लोग ये मछलियां निकाल लेना। इस तरह हफ्ते के दिन तुम लोग शिकार करने से भी बच जाओगे और तुम लोगों को मछलियां भी मिल जाएंगी। चुनाचे इस यहूदी कौम को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा और इस कौम ने इस शैतानी हीले पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह इन यहूदियों ने समंदर के किनारे पर बड़े बड़े हौज खोद दिए और समंदर से बड़ी बड़ी नालियों को निकाल कर उन गढ़ों में डाल दिया, जिन नालियों के जरिए मछलियां उन गढ़ों में कैद हो जाती, जिनको ये लोग इतवार वाले दिन पकड़ लेते और उनको बेच देते। इस तरह इस नाफरमान कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार करना शुरू किया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन ये नाफरमान कौम ये नहीं जानती थी कि ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की असल रूह को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो ये था कि 6 दिन अपने कारोबार में गुजारो और हफ्ते का दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारो। लेकिन इस कौम के नाफरमान लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को ना माना और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब ये लोग अपनी नाफरमानियों में हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो उस वक्त ईला नामी बस्ती में रहने वाले ये लोग 3 ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए। एक ग्रोह वो था जो खुले आम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता और शिकार करता और अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म अदुली करता, और दूसरा ग्रोह वो था जो इन नाफरमान लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से मना करता और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करने का हुक्म देता, और तीसरा ग्रोह वो था जो सिर्फ खामोश रहा। ये लोग ना तो इनको इस बुराई से मना करते और ना ही इनको ये काम करने का हुक्म देते, बल्कि जो ग्रोह इस नाफरमान कौम को इस गुनाह से मना करता था ये उनको भी कहते थे कि ऐसे नाफरमान लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब ये नाफरमान लोग समझाने के बावजूद भी अपने इस गुनाह से बाज ना आए तो इस बस्ती में रहने वाले फर्मा बरदार लोगों ने इन नाफरमान लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। इस तरह ये बस्ती 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ ये नाफरमान कौम रहती और दूसरी तरफ वो लोग रहते जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फर्मा बरदारी करते थे। और इस तरह उन लोगों ने अपने आप को इस नाफरमान कौम से अलग कर लिया कि कहीं हम पर भी अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, जब ये नाफरमान कौम काबिल हिदायत ना रही और इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रजू ना किया तो फिर एक रात ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब इन पर नाजिल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शक्लों को मसख कर दिया और इस कौम के नाफरमान लोगों को बंदर और सुअर बना दिया गया। बंदर बनने वाले ये नाफरमान लोग अपने अजीजो अकारब को देकर उनके कपड़ों को सूंघते और चीखो पुकार करते। उस वक्त इनके अजीजो अकारब इनसे कहने लगे, क्या हमने तुम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से मना ना किया था? तो उस वक्त ये बंदर बोल तो नहीं सकते थे, बल्कि ये सर हिलाते और आंसू बहाते कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये दर्दनाक अजाब हम पर नाजिल हुआ। फिर आखिरकार बंदर बनने वाले ये नाफरमान लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और 3 दिन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम लोगों को हलाक कर दिया
और इनके नामो निशान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मुस्तहिक करार पाईं।